हेलो बच्चों, राम राम सारियान। बच्चों, हमारी आज की क्लास रहेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, अब तक हमने पिछली 3-4 क्लासेज में जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड हमारे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं उनको आज सॉल्व करेंगे। हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और अगर हम दो डेंसिटीज को कंपेयर करें तो उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब हो गया कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी को देखना। जैसे कि मेरी ये उंगली है, इसकी हाइट कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक। अब अगर इसको मैं इस पेंसिल के रिस्पेक्ट में देखूं, दिख रहा है? तो किसकी लेंथ ज़्यादा है? पेंसिल की। कैसे? क्योंकि हम उंगली के रिस्पेक्ट में पेंसिल को देख रहे हैं। अगर मैं पेंसिल के सामने कुछ और चीज़ ले लूँ, जैसे मैं अपने इस हाथ की लेंथ को ले लूँ, तो अब कौन ज़्यादा लंबा है? मेरे हाथ को। ठीक है, हाथ की लेंथ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि अब मैं अपने हाथ की लेंथ को पेंसिल की लेंथ के कंपैरिजन में देख रहा हूँ कि इसके रिलेटिव में हाथ कितना लंबा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं बॉडी के कंपैरिजन में हाथ की लेंथ देखूंगा तो वहाँ पे ये छोटा हो जाएगा। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो किसी एक चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। तो अगर एक बॉडी की डेंसिटी को हम दूसरी बॉडी की डेंसिटी की रिलेटिव में देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। ओके, डेंसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। और ये हमारी टर्म क्या बनेगी? रिलेटिव डेंसिटी। अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। अब ऊपर भी यूनिट हमारी क्या है? केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये एक डेंसिटी है। नीचे भी डेंसिटी है तो इसकी यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब। अब यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारी क्या बनेगी? यूनिट लेस क्वांटिटी। ओके, और अगर इन दो बॉडीज में से हमारी एक बॉडी वाटर हो, यानी कि हम किसी भी बॉडी की अगर डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में देख रहे हैं तो उस टर्म को हम स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक तो बॉडी की डेंसिटी रहेगी और ये इसके रिलेटिव में होती है वाटर की डेंसिटी। ठीक है, अगर हम दो बॉडीज का रेशो लेते हैं, डेंसिटी का रेशो, तो उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। कि एक बॉडी की डेंसिटी विद रिलेटिव टू अनदर बॉडी। और अगर दूसरी बॉडी को हम वाटर ले लें तो इसको हम रिलेटिव डेंसिटी की जगह क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है बच्चों? 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिनोमिनेटर में हम 1 को पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? डेंसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, और ये भी कैसी है? यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर डेंसिटी की जो यूनिट होगी सेम यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट रही, और यूनिट से यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या होती है? बॉडी की डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये किसके रिलेटिव में होती है? वाटर के रिलेटिव में। अगर बॉडी की डेंसिटी वाटर के रिलेटिव में देखी जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो ये टर्म्स क्लियर है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें बच्चों एक बॉल दी गई हमें। इनिशियली ये बॉल रेस्ट पे, और इस बॉल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या गिवन है? 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब
इस बॉल की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये क्या है 0.5। ओके, और ये बॉल जो है ये वाटर लेवल से h हाइट ऊपर है। हमें क्या बताना है कि जब बॉल को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी। ठीक, तो हमें बताना है कि वाटर में कितना डीप जाएगी। ओके, हो सकता है कि ये बिल्कुल यहाँ आके सिंक कर जाए, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ पे आके रुक जाए। तो हमें बताना है कि ये वाटर के अंदर कितना डीप जाएगी, हमें ये लेंथ निकालनी है। ओके, कैसे करेंगे सोचो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो सोल्व करने की। तो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जब तक ये वाटर के अंदर एंटर नहीं करती है, ठीक है, तो ये क्या है एयर के अंदर है, और एयर के अंदर बॉडी क्या कर रही है हमारी, फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके साथ ये बॉडी हमारी फ्री फॉल करेगी जब तक कि ये इसके अंदर एंटर ना कर जाए। तो h हाइट तक बॉडी हमारी फ्री फॉल करेगी। इनिशियल स्पीड क्या है उसकी 0, और h हाइट के बाद में जब वो यहाँ पे पहुंचेगी तब उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। एक फार्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यहाँ पे v हमें निकालना है, u हमें 0 दिया हुआ है, a हमारा क्या रहेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं क्योंकि ये नीचे की ओर है, और s की वैल्यू क्या रहेगी हमारी माइनस ऑफ h। बॉडी h हाइट तक ट्रेवल करेगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो h को हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव। तो जब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू भी माइनस, ये वैल्यू भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से v हमारा क्या आ जाएगा 2gh का अंडर रूट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हो गया हमारा, जब बॉडी हमारी यहाँ पे पहुंची तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी अंडर रूट 2gh। ओके, अब बच्चों जब बॉडी हमारी यहाँ एयर में ट्रेवल कर रही थी तो उसका एक्सेलरेशन क्या था g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब वो वाटर के अंदर एंटर करेगी तो उस पर एक बॉइंट फोर्स भी लगेगा, उसकी वजह से इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था g, अब वाटर के अंदर इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा अलग रहेगा। और कल हमने क्या देखा था कि अगर लिक्विड के अंदर मोशन हो रहा हो तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या आता है, ये हमारा क्या बना था कल g इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। एक्सेलरेशन क्या बना था हमारा g इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। ये क्या आया था हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इन लिक्विड। ओके, तो वाटर के अंदर हमारी बॉडी इतने एक्सेलरेशन के साथ में नीचे की ओर मूव करेगी, और अब यहाँ पे ये हमारी v क्या बनेगी इसकी इनिशियल स्पीड, यानी कि ये अब हमारा u है इनिशियल वेलोसिटी, और बॉडी को हमें स्टॉप करवाना है, तभी तो हमें पता चलेगा कितना डीप गई है वो, कहाँ तक जाएगी बॉडी वाटर के अंदर, जहाँ पे जाके वो रुकेगी। अब मान लो बॉडी यहाँ पे आके रुक रही है तो यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो वाटर के अंदर बॉडी ने इस वेलोसिटी के साथ स्टार्टिंग की और फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी 0,
और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये g इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा। यहाँ पे रो क्या था, लिक्विड की डेंसिटी, और सिग्मा क्या थी, बॉडी की डेंसिटी। ओके, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है अभी, और फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम पता लगा लेंगे कि बॉडी कितना डीप जाएगी। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ए इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस रो बाय सिग्मा, ये लिक्विड के लिए और ये हमारा बॉडी के लिए, यानी कि रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ बॉडी। हमारे इस केस में लिक्विड क्या है, वाटर, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है। ओके, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है बच्चों, रो ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, यानी कि बॉडी की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें ये गिवन है, कितना है ये 0.5। तो इसका इन्वर्स अगर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ बॉडी, ये बनेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5, और ये कितना होता है 2। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, जी इंटू 1 माइनस 2, यानी कि माइनस ऑफ जी। ओके, हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए। इसमें रो क्या है, वाटर की डेंसिटी, और सिग्मा क्या है, हमारी बॉडी की डेंसिटी। अब ये वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 0.5, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें ये चीज़ पता है 0.5, और इसका इन्वर्स हमें निकालना है। इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्वांटिटी क्या बनेगी 2। ओके, और जब हमें इसकी वैल्यू पता चल गई है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ जी। अब हमारे पास इनिशियल स्पीड वाटर के अंदर पता है √2gh, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया माइनस ऑफ जी। फाइनल स्पीड हमें पता है 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमें बॉल को स्टॉप करवाना है, तभी हमें पता चलेगा कि वो कितना डीप गई है। तो हमें सारी चीज़ें पता है, हमें क्या पता चल जाएगी, अब हाइट पता चल जाएगी कि वो कितना डीप गई है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। v स्क्वेयर हमारा 0, यू स्क्वेयर हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या रहेगा 2 माइनस ऑफ जी, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, वैल्यू निकाल लेंगे हम, और इसका स्क्वायर होगा बच्चों, u क्या था हमारा √2gh, और u का स्क्वायर लेना है, तो ये आ जाएगा 2gh माइनस 2gs, यहाँ से आ जाएगा हमारा s की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, h, यानी कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वाटर के अंदर, h डिस्टेंस। तो हमारी बॉल जो है वो h हाइट नीचे आके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो
हमारी बॉल लिक्विड के अंदर कितना डीप जाएगी, एच हाइट। ओके, इजी था। एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। अगर आपने ये आंसर निकाल लिया था तो बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर नहीं निकाला था, समझ में नहीं आया हो या कहीं गलती कर दी हो, तो अपने स्टेप्स मैच करके देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास वाटर के अंदर कैंडल दी हुई है और कैंडल की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 0.5। और जब कैंडल जलेगी तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये जो मोमबत्ती है, यहाँ का मोम नीचे गिरेगा, यानी कि ये जलते जलते ऐसे नीचे की ओर खत्म होती जाएगी मोमबत्ती हमारी, ठीक है। ये जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। तो इसके जो जलने की रेट है वो दी हुई है बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि मोमबत्ती 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर तक जल जाती है, ठीक है, जल के खत्म हो जाएगी यहाँ तक। तो अगर इसकी स्टार्टिंग में लेंथ 10 सेंटीमीटर थी तो 1 सेकेंड बाद में 2 सेंटीमीटर जल जाएगी। कितनी लेंथ बचेगी इसकी, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो है मोमबत्ती के जलने की रेट दी हुई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्पीड ऑफ फ्लेम। स्पीड ऑफ फ्लेम का मतलब कि जैसे जैसे मोमबत्ती जलेगी तो अब ये जो फ्लेम है ये क्या होगी, नीचे की ओर मूव करती जाएगी, ठीक है। मोमबत्ती जब जल के यहाँ पे पहुँच गई तो अब फ्लेम यहाँ आ गई। जब मोमबत्ती जल के यहाँ पे पहुँचेगी तो फ्लेम यहाँ पे आ जाएगी। जब मोमबत्ती जल के इतना बचेगी तब फ्लेम क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लेम यहाँ से यहाँ तक आई है, ठीक। तो इसके जो मोशन की जो स्पीड है वो बतानी है हमें कि फ्लेम की स्पीड क्या रहेगी। ट्राई करो इसको वीडियो पॉज करके। चलो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं, हम बारी बारी दोनों को देखेंगे। तो पहला मेथड तो इसको हम ग्राफिकल तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, हमारे पास अभी ये कैंडल है, हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, एल, और ये वाटर के अंदर एच हाइट तक है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में। ये हम मेथड 1 करने जा रहे हैं। तो हमने, अगर हमारी कैंडल फ्लोट कर रही है तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है बच्चों, कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बॉडी हमारा किसके बराबर होना चाहिए, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारी कैंडल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो हमारा वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या बनेगा बच्चों, मोमबत्ती ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, जितना वो लिक्विड के अंदर है, इतने पार्ट की जो वॉल्यूम बनेगी बच्चों, इतने वॉल्यूम का लिक्विड ही वो डिस्प्लेस करेगी। इतने पार्ट की वॉल्यूम क्या आएगी, ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए।
और ये लेंथ क्या है h, तो a इंटू एच हमारा क्या बनेगा, इस पार्ट की वॉल्यूम। और कैंडल की वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू लेंथ ऑफ द कैंडल, तो ए इंटू एल हमारा क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कैंडल। तो वी एल बाई वी को हम क्या ले सकते हैं, ए इंटू एच डिवाइडेड बाई ए इंटू एल इक्वल्स टू सिग्मा बाय रो। अब सिग्मा क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ द बॉडी, और रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, यहाँ पे लिक्विड क्या है हमारा, वाटर। तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब हम बॉडी की डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू वाटर की डेंसिटी देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये हमें कितना गिवन है, 0.5। ओके, तो हमारा ए से ए अगर कैंसिल कर देते हैं तो h बाई एल क्या आ रहा है बच्चों, 0.5, यानी कि 1/2। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा बच्चों, L/2। ठीक है, कि अगर हमारी कैंडल की लेंथ L है तो वो वाटर के अंदर कितना है, L/2, यानी कि हमारी हाफ कैंडल वाटर के अंदर, हाफ कैंडल वाटर के ऊपर, ये वाली सिचुएशन बनेगी हमारी। यहाँ पे कैंडल हाफ ऊपर है, हाफ नीचे है। ठीक है, अगर हम L को 10 सेंटीमीटर माने, ठीक है, लेंथ ऑफ द कैंडल, तो हमारा 5 सेंटीमीटर वाटर के ऊपर रहेगा बच्चों, और 5 सेंटीमीटर वाटर के नीचे। ठीक है, अब रेट ऑफ बर्निंग क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो आफ्टर बर्न क्या हो जाएगा बच्चों, हमारी कैंडल ऊपर से 2 सेंटीमीटर तक जल जाएगी। तो ये कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। नीचे क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैंडल तो ऊपर से जलेगी, नीचे वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, 5 सेंटीमीटर अंदर था पहले, 5 सेंटीमीटर रहेगा, ऊपर भी 5 सेंटीमीटर था, लेकिन 1 सेकंड बाद क्या हुआ, ऊपर में से 2 सेंटीमीटर हमारा जल गया, कैंडल कितनी बची, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी ये सिचुएशन है आफ्टर बर्न की। लेकिन क्या होगा, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, 0.5। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है कि जो लिक्विड के अंदर की जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, बॉडी की हाइट की हाफ होनी चाहिए। तो अब बॉडी की हाइट कितनी बची है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर हमारा जल गया, तो अब कितना बचा, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हमारी लिक्विड के अंदर की हाइट क्या होनी चाहिए, 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो अब मोमबत्ती क्या होगी, कैंडल ऊपर की ओर आएगी वापस यहाँ से। अब क्या होगा कि ये थोड़ा ऊपर मूव करेगी कि 4 सेंटीमीटर ऊपर बचे और 4 सेंटीमीटर हमारा नीचे बचे। ठीक है, तो कैंडल हमारी 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई, और यहाँ पे हमारी फ्लेम जो है 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड शिफ्ट किया था फ्लेम ने। ठीक है, फ्लेम पहले यहाँ पे थी, आफ्टर बर्निंग फ्लेम यहाँ पे है, यानी कि इसने 2 सेंटीमीटर का
शिफ्ट किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कैंडल ने ऊपर की ओर शिफ्ट किया 1 सेंटीमीटर। तो कैंडल के साथ में हमारी फ्लेम भी क्या है, 1 सेंटीमीटर ऊपर की ओर आएगी। स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड आई, लेकिन साथ के साथ 1 सेंटीमीटर ये ऊपर की ओर आई। तो नेट कितना मोशन हुआ इसका, 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहां से हमारी नेट स्पीड आ जाएगी 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। ओके, और 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हर सेकंड के साथ में वो 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। अब हम इसको एक दूसरे मेथड की हेल्प से भी सोल्व करेंगे। अगर पहले मेथड में कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। सेकंड मेथड से कैसे करेंगे, हमारी लॉ ऑफ फ्लोटेशन की हेल्प से हमने क्या निकाला था कि वाटर के अंदर कितनी हाइट रहेगी, L/2। ओके, हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो हमारा क्या बनेगा, dH/dt इक्वल्स टू 1/2 इधर रख लेते हैं, dL/dt। ओके, अब h हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और L भी हमारा क्या है, एक तरह से डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बनता है, स्पीड। ओके, तो ये भी स्पीड बन गई और ये भी स्पीड बन गई। ये हमारी किस चीज़ की स्पीड है, हमारी जो कैंडल है वाटर के अंदर कैसे मूव कर रही है उसकी स्पीड बताएगी, ठीक है, वेरिएशन ऑफ हाइट। और ये हमारी किस चीज़ की स्पीड बनेगी, उसकी बर्निंग की स्पीड की, कि जो कैंडल की लेंथ है वो कैसे वेरी कर रही है। तो ये हमें गिवन है, कैसे वेरी कर रही है लेंथ, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैंडल की जो लेंथ है वो हर सेकेंड 2 सेंटीमीटर से कम हो रही है, ये हमें पता है, ये हम निकाल लेंगे। क्या आएगा हमारा, डी बोल देते हैं इसको, dH/dt को हाफ ऑफ, तो हम बोल देते हैं VL, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द लेंथ ऑफ द कैंडल, और ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से हमारा VH क्या आएगा बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि H increases at the rate of 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी के साथ ही हमारी लेंथ क्या हो रही है, लेंथ डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एच हाइट का वेरिएशन का मतलब, एच हमारा क्या था, एच हमारा वाटर के अंदर का पार्ट, ठीक है, वाटर के अंदर कितना पार्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है कैंडल का। तो इसके बर्निंग के साथ में हमारे एच में वेरिएशन कैसे आ रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का, हर सेकेंड हमारा एच जो है वो 1 सेंटीमीटर मूव करता जा रहा है। ओके, और
ऊपर से हमारी जो फ्लेम है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करती जा रही है, ठीक है। तो नेट हमारा क्या बनेगा, नेट स्पीड ऑफ फ्लेम क्या बनेगी बच्चों, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड में से जब 1 सेंटीमीटर पर सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, और ये हमारा क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये बनेगा हमारा नेट वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार रिपीट करके देखिए, अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें 2 लिक्विड गिवन है, ऊपर वाटर प्रेजेंट है, नीचे मरकरी प्रेजेंट है, इनके बीच में क्यूब प्रेजेंट है। क्यूब की साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर। हमें गिवन है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, इस क्यूब की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो है 8.56। अब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, याद रखना। और मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, ठीक है। इसकी और इसकी रिलेटिव डेंसिटी पता है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 kg पर मीटर क्यूब। हमें क्या बताना, फाइंड लेंथ ऑफ पार्ट डिप्ड इन मरकरी। तो मरकरी में जो पार्ट डूबा हुआ है हमें उसकी लेंथ बतानी है कि ये कितना हाइट तक इसके अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। हमने एक टॉपिक किया था मल्टीपल लिक्विड्स का, उसका कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे, ट्राई करो। क्या बताया था मल्टीपल लिक्विड्स में कि अगर हमारी बॉडी मल्टीपल लिक्विड्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही हो तो उस केस में हमारा क्या बनता था, V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 इक्वल्स टू V सिग्मा। V1 क्या था, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी प्रेजेंट इन फर्स्ट लिक्विड। ρ1 क्या था, डेंसिटी ऑफ दैट फर्स्ट लिक्विड, ठीक है। पहले लिक्विड में, जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला लिक्विड अगर हम वाटर को लेते हैं तो वाटर के अंदर बॉडी की कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, V1। और वाटर की डेंसिटी को हम क्या बोलेंगे, ρ1, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड लिक्विड में बॉडी की कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, V2। या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको कि सेकेंड लिक्विड में बॉडी ने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, वॉल्यूम ऑफ दैट डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वो किसके बराबर आएगा, बॉडी की इस वॉल्यूम के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो कुछ भी बोल दो, वॉल्यूम यही रहनी है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट की वॉल्यूम क्या बनेगी, V2। और सेकेंड लिक्विड की डेंसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, ρ2। ये किसके बराबर होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, कंप्लीट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इसमें हमें ना तो वॉल्यूम पता है और ना हमें डायरेक्ट डेंसिटी दी हुई है, कैसे करेंगे इसको। हम यहाँ पे मान लेते हैं हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द पार्ट डिप्ड इन मरकरी। मरकरी में कितना पार्ट डिप्ड हुआ है उसकी लेंथ निकालनी है। हम इसको मान लेते हैं x पार्ट डिप हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर इतना पार्ट की वैल्यू हमारी x है
और कंप्लीट लेंथ की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर। इस पार्ट की लेंथ क्या होगी हमारी 10 माइनस एक्स। ओके क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा V1 क्या बनेगा, V1 क्या है हमारा फर्स्ट लिक्विड में हमारी बॉडी वॉल्यूम क्या है, या फिर बॉडी ने फर्स्ट लिक्विड का कितना पार्ट डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तो हमें ये वॉल्यूम निकालनी है। ये वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूब में क्या होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है 10 माइनस एक्स, और ऊपर का एरिया क्या बनेगा 10 इंटू 10 100। ओके, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये तो एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द बॉडी 10 माइनस एक्स फर्स्ट लिक्विड में, और मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ओके, ये तो हो गया हमारा V1 रो 1। ऐसे V2 रो 2 निकालोगे, V2 रो 2 क्या आएगा, इस पार्ट का तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये हमारी लेंथ सेकेंड लिक्विड के अंदर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम ही रहेगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, और लेंथ हमारी क्या है x मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द मर्करी। ये बन गया हमारा V2 रो 2, और ये किसके बराबर होना चाहिए V सिग्मा के बराबर। V सिग्मा कैसे निकलेगा 10 इंटू 10 इंटू 10 और डेंसिटी ऑफ द क्यूब। तो ये जो 10 इंटू 10 है बच्चों, ये तो मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पे 10 माइनस एक्स डेंसिटी ऑफ द वाटर प्लस एक्स डेंसिटी ऑफ द मर्करी इक्वल्स टू 10 डेंसिटी ऑफ द क्यूब। ठीक है, ये चीज़ बचेगी हमारे पास। यहाँ पे हम दोनों साइड डिवाइड करवा देते हैं, 10 माइनस एक्स रो ऑफ H2O डिवाइडेड बाई रो ऑफ H2O प्लस एक्स इंटू रो ऑफ मर्करी डिवाइडेड बाई रो ऑफ H2O इक्वल्स टू 10 इंटू रो ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाई रो ऑफ H2O। ये तो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी। ठीक है, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, इक्वल्स टू 10 इंटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्यूब। ठीक है, क्या क्या गिवन है हमें, मर्करी की रिलेटिव डेंसिटी क्या गिवन है 13.6, और क्यूब की रिलेटिव डेंसिटी 8.56। ये तो क्या बन जाएगा 85. और इसको सॉल्व करोगे तो 10 माइनस एक्स प्लस 13.6 एक्स इक्वल्स टू 85.6। ये बन जाएगा हमारा 12.6 एक्स इक्वल्स टू 75.6। हमारा एक्स क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों।
ट्यूब का मरकरी के अंदर कितना पार्ट डिप है, 6 सेंटीमीटर पार्ट, ठीक है। टोटल क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर मरकरी के अंदर और 4 सेंटीमीटर वाटर के अंदर, ठीक है। एक बार इसको खुद से करके देखो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड हम 3-4 न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम।